तुम लोग ना 10 मिनट हमको देना, एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं, ठीक है? तो एक बार शुरू करते हैं। अब क्या करें, 2 बार 4 बार पढ़ाना पड़ता है ये ऑनलाइन वाला के लिए, है ना? और बहुत सारा बच्चा जो है ऑनलाइन में बाहर से इंतजार कर रहा होता है, लेकिन नालायक उल्लू का पट्टा ये सबको जब पढ़ा के इतना मेहनत करके दोबारा दे दो, 2 मिनट देखेगा और फिर गायब हो जाएगा, भाग जाएगा, पूरा देखता नहीं है वीडियो, पूरा अब तक फेयर नहीं किया होगा। क्या चल रहा है? हिंदी व्याकरण का सीरीज चल रहा है। क्या क्या कर रहा है? शांत रहे। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? उल्लू का पट्टा चॉकलेट मांग रहा है। रे पढ़ो, लिखो। लिखा तुम कुछ? दोनों निकालो कॉपी किताब। उधर से हम वीडियो लंबा नहीं करना है, एडिट नहीं करना है, इसको डायरेक्ट डालना, तो तुम लोग अब डिस्टर्ब नहीं करेगा हमको, ठीक है? हाँ, तो क्या बोल रहे थे जी? बोल रहे थे कि अभी जो है ना, देखो चैप्टर 3 संधि, तो चैप्टर 3 पढ़ा रहे संधि और इसका वीडियो आ चुका है। इससे पहले क्या क्या पढ़ा चुके थे? तो हिंदी व्याकरण का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम जो है आपको बताए थे कि आप 15 दिन 15 चैप्टर जो है पढ़ाएंगे, आप पूरा हिंदी व्याकरण का तैयारी करा देंगे, 60 नंबर का आपका तैयारी करा देंगे। चाहे आप 9, 10, 11, 12 या कंपटीशन का कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदी व्याकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप 10th में भी है तो 60 नंबर का हिंदी व्याकरण से पूछता है, और 12th में भी है तो फिर भी 60 नंबर का पूछता है। तो 1-2 नंबर नहीं बल्कि 60 नंबर का तैयारी करवा रहे थे। आपको बोले थे 15 चैप्टर 15 दिन में खत्म करेंगे। तो 2 चैप्टर तो जैसे वन विचार था, एक दिन में 1 शॉट में खत्म किए थे, शब्द विचार 1 शॉट में, मतलब 1 शॉट में खत्म किए थे। लेकिन संधि जो पढ़ाए थे, चूंकि 2 वीडियो उसमें पहले से आ चुका है और ये तीसरा वीडियो है, तो आज क्या पहले क्या पढ़ा है वो जरा देख लो ध्यान से एक बार। तो संधि, तो एक बार रिविजन कर लेना सब, ठीक है? संधि किसे कहते हैं? तो संधि किसे कहते हैं? तो जब बोले थे क्या, संधि का परिभाषा बोलो। जब 2 वर्ण आपस में मिलते हैं और एक नए विकार बनता है तो उसको क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। अब संधि कितने प्रकार के होते हैं, क्या पढ़ाए थे? संधि 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब थोड़ा और गोरा हो गया मैं, लाइट में हमको लग रहा था काला काहे दिख रहा है। ठीक है, संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आज पढ़ाने वाले हैं व्यंजन संधि। पहले क्या पढ़ा दिए हैं? जो नहीं देखे वीडियो, एक बार में तुरंत हम याद करवा देते। देखो ध्यान से, आप लोग भी जो नहीं पढ़ा है देख लो। यहाँ पे पहले पढ़ाए थे स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि मतलब जैसे 2 गो स्वर वर्ण मिल करके कुछ बनता है तो उसको बोलेंगे स्वर संधि, है ना? तो जैसे कि मान लो अ और अ दोनों मिलता है तो क्या बनता है? आ। तो उसी तरह स्वर संधि के 5 भेद था, हमने जो पढ़ाया था। स्वर संधि का कितना भेद है? 5। कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, आयादी संधि। अब एकदम शॉर्टकट तरीका बताएं कि यही पहचान नियम यहाँ पे मुझे बता दिया। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? जब 2 गो स्वर वर्ण मिल करके आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ बनाता है तो उसको कौन सा संधि कहेंगे? दीर्घ संधि। जैसे गुण संधि किसे कहेंगे? जब 2 गो स्वर वर्ण मिल करके, एक बार फिर से देख लो, ए, औ, अर, ये बनता है तो उसको कौन सा संधि कहेंगे? गुण संधि। वृद्धि संधि किसे कहेंगे? जब 2 गो स्वर वर्ण मिल करके बड़ी ए और बड़ी ओ बनाता है तो उसको कौन सा संधि कहेंगे? वृद्धि संधि। उसके बाद हमने बताया था यन संधि पहचानोगे कैसे? यन संधि पहचानने का नियम क्या बताए थे?
जब आपको दो गो स्वर वर्ण मिल करके यो बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा? यो। और यो के आगे में कोई जो भी अक्षर होगा वो आधा होगा। जैसे कि तो होगा तो आधा तो होगा, को होगा तो आधा को होगा। यो है और यो के आगे कोई आधा अक्षर है तो समझ जाना है यन संधि है। यो यन संधि, याद रहेगा? यो यन संधि। या फिर यो के जगह पे कई बार वो आएगा, जैसे सु जोड़ आगत, स्वागत, है ना? तो वो है और तो नहीं कुछ भी रहे, वो और उसके आगे कोई आधा अक्षर है तो वो कौन सा संधि हो जाएगा? यन संधि। या फिर दो गो अक्षर मिल करके त्र बन रहा होगा तो भी उसे कौन सा संधि कहेंगे? अयादि यन संधि। ठीक है। अयादि संधि किसे कहेंगे? अयादि संधि किसे कहेंगे? जब दो गो स्वर वर्ण मिल करके अय, आय, अब, आब बनता है तो उसे अयादि संधि कहते हैं। ये शॉर्टकट में पूरा एक बार परिभाषा आपको याद करा दिए। अब इसको डिटेल में समझना, एग्जाम्पल उदाहरण के साथ आपको पीछे वाला जाके वीडियो देखना है और समझना। आज हम पढ़ाने वाले हैं व्यंजन संधि पूरा बढ़िया से। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि कितने प्रकार नहीं होता, नियम है बस। व्यंजन संधि का संधि कैसे कर आते हैं वो सब सीखेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे विसर्ग संधि। तो शुरू कर रहे हैं, कौन सा संधि? व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि का परिभाषा देख लो जी। व्यंजन संधि किसे कहते हैं? तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? एक व्यंजन के दूसरे व्यंजन या स्वर से मिलने पर जो विकार पैदा होता है उसे क्या कहते हैं जी? व्यंजन संधि कहते हैं। ध्यान से देखो, जब एगो व्यंजन हो और एगो स्वर है, यानी हम यहाँ पे लिखे हैं व्यंजन संधि के 3 वर्ग में बनाया जा सकता है या बांटा जा सकता है। कैसे? जैसे मान लो एक साइड है व्यंजन, यानी मान लो क है, और एक साइड स्वर है, मतलब अ है। ठीक है। एक साइड व्यंजन और एक साइड स्वर है तो उसको कौन सा संधि कहेंगे? व्यंजन संधि। एक साइड स्वर है, या तो स्वर पहले आ जाए, जैसे ओ आ वाला कोई अक्षर है और इधर कौन सा अक्षर है? व्यंजन वाला स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण जानते हो ना? इधर व्यंजन वर्ण है, इधर स्वर वर्ण है और दोनों मिल रहा है तो कौन सा संधि कहलाएगा? व्यंजन संधि। या फिर ऐसा भी होगा, या इधर व्यंजन होगा इधर भी व्यंजन होगा, दोनों साइड व्यंजन व्यंजन मिलेगा तो कौन सा संधि कहलाएगा? एक साइड भी यदि व्यंजन है तो वो व्यंजन संधि कहलाएगा। यदि दोनों साइड व्यंजन है तो भी व्यंजन संधि कहलाएगा। समझ में आ गया? जब दो गो व्यंजन वर्ण मिलता है तो उसको व्यंजन संधि कहेंगे। या फिर एगो स्वर वर्ण एगो व्यंजन वर्ण मिले तो भी कौन सा संधि कहेंगे? व्यंजन संधि। आई होप ये व्यंजन संधि का परिभाषा समझ गए होंगे। व्यंजन संधि का परिभाषा समझे छठा वालों? अच्छा, ये कौन से क्लास वाला के लिए है? तो भाई ये तो जो अभी बोर्ड एग्जाम दोगे 10th और 12th वो तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको देखो ही देखो। और यदि आप 6, 7, 8, 9, 10 कोई भी क्लास में है तो ये जनहित में जारी है, सबको पढ़ना है। चलो अब चलो एक एक करके नियम बताते हैं। तो व्यंजन संधि बनाने का 8 नियम बताएंगे। कितना नियम? 8 नियम। ठीक है। कितना नियम बताएंगे? 8 नियम। अरे अपने बारे में हम नहीं बताए क्या? बहुत सारा बच्चा जो है ना, बहुत सारे लोग हमको सुशील सर बोलता है, पता है? कौन सा सर? सुशील सर। सुशील क्लासेस है, सुशील सर। अरे भाई सुशील सर नहीं है, मेरा नाम सूरज है, आप सूरज भैया बोल सकते हो। और हम सुशील क्लासेस मेरा कंपनी है। सुशील क्लासेस के फाउंडर एंड सीईओ है। ठीक है। मेरा ऑफलाइन सेंटर 2 गो चल रहा है। कहाँ पे? एक तो मेरा जहाँ पे गांव है धावा, यहाँ पे चल रहा है, पिछले 2018 से चल रहा है। और एक जो है 11th 12th के लिए आर्ट्स और साइंस के लिए स्पेशल खेसर में चल रहा है और बढ़िया तरीका से पढ़ा रहे। तो जितने लोग खेसर, भितिया, गोड़ा, फुलीडमर, बेलर आसपास के हैं, बांका जिला के हैं और हमसे सामने में आकर के पढ़ना चाहते हैं तो 2 जगह आ सकते हैं। पहला तो हमारा गांव जहाँ पे है वहाँ पे, और या तो आप खेसर में आके पढ़ सकते हैं। ठीक है। और ऑनलाइन में देखने से अच्छा है ऑफलाइन में आ ही जाना, इसीलिए थोड़ा सा बता दिए। अच्छा, मेरे से कांटेक्ट करने का नंबर भी बता देते हैं बहुत सारा। अच्छा, ये सब नोट्स PDF लेने के लिए कहाँ जाओगे? तो कहाँ जाओगे बोलो? कहाँ जाएगा? YouTube पर। यहाँ पे 93 41
84 81 84 इस पर व्हाट्सएप करना है और जो है अपना नाम बताना है, क्लास बताना है और ग्रुप में ऐड हो जाना है और ये वाला जो है नोट्स जितना भी पढ़ा रहे बोल ले लेना है, ठीक है। और फिर क्या कहेंगे, लोकल वाला तो ऑफलाइन में भी आके पढ़ोगे हम। चलो ठीक है। और सुशिव नहीं है, सुशिव का राज बहुत लोग पूछता है कि सुशिव नाम क्यों रखे, तो सुशिव भाई दो नाम जुड़ा है। सु मतलब आपका सूरज भैया और शिव मतलब मेरा छोटा भाई था वो, तो सूरज और शिव मिला के सुशिव क्लासेस बना है, ये भी क्लियर कर दिया। चलो ठीक है। और चलो आगे बढ़ते हैं। ये पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे ना। तो व्यंजन संधि के कितने नियम है? व्यंजन संधि का कोई मतलब हम टोटल पढ़ाए हैं 8 नियम, 8 नियम बताए हैं आपको, एक एक करके 8 नियम को सीखना बनाने के लिए, ठीक है। 8 नियम नहीं है, ठीक है, फिक्स नहीं है कि 8 नियम है, और भी कुछ होगा जो हमको नहीं पता होगा, बट हम 8 जो रेगुलर यूज करते हैं 8 नियम लिखे हैं। चलो व्यंजन संधि के नियम क्या है, तो नियम नंबर 1 कैसे बनाया जाता है व्यंजन संधि, कैसे जोड़ा जाता है, ठीक है। और तुम हफियाओ नहीं, या तो सूझ जा दोनों, मजा लेने आया है यहाँ, हाँ? लंबा होगा तो क्या होगा, काटेंगे पकड़ के उसको। मेरा वॉच टाइम पूर गया। और पहले को थैंक यू कर देते, थैंक यू सो मच कि आप लोग जो है इधर प्यार देके मेरा जो है 4000 घंटा उधर पूरा था, फिर छोड़ दिए तो बीच में वीडियो बनाना 6 महीना से, तो वो जो भी पूरा था सब खत्म हो गया था। और पिछले 10 दिन 15 दिन में जो हमने वीडियो डाला फिर से, और अभी बहुत ज्यादा वॉच टाइम लगातार बढ़ता है, 10-15 दिन में फिर से पूरा मोनेटाइज आ गया, हो गया मतलब 4000 घंटा भी हो गया और पूरा अब मोनेटाइज भी हो गया। तुम ही को काट देते हैं पकड़ के। अजल लोग यहाँ खस्सी खाएगा ये। यहाँ देखो ना, मोनेटाइज मेरा ना 1 साल पहले ही हो गया था, तो 1 साल पहले हमको क्या लगा था कि 3000 घंटा में मोनेटाइज हो जाता है, तो 1 साल पहले पूरा गया, तो 3000 हम कब मोनेटाइज करके बोल रहे थे हो गया मेरा मोनेटाइज। पता नहीं था कि 4000 घंटा में 3000 में आधा ही मोनेटाइज होता है, पूरा नहीं होता है। तो हम इधर वीडियो को देखे कि बोल 4000 बिना नहीं होगा, तब बोले तब तो मेरा जो उधर पूरा था सब खत्म हो गया। तो फिर जो है अभी 10-10 दिन में एक वीडियो में 500 घंटा 600 घंटा वॉच टाइम आया है, 2 ही को वीडियो में पूरा दिया पूरा। चलो ठीक है, पूरा भी वायरल हुआ 2-3 वीडियो। चलो ठीक है। और ये भी यहाँ देखो, एक एक करके आप जल्दी से 8 नियम पढ़ लेते हैं। इधर देखोगे तो हमने लिखा यदि वर्ग के, ध्यान से देखो, यदि वर्ग के प्रथम अक्षर अर्थात क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर या अंतःस्थ वर्ण अथवा कोई स्वर आए तो वर्ग के उस प्रथम स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। बड़ा घिसा पिटा क्या ही बक रहे हैं ना, बड़ा बोरिंग लगता है ये पढ़ना और बोलना, समझ में भी नहीं आता। छोड़ो उसको, नहीं देखो जी, यहाँ पे समझो। देखो हमने क्या कहा, ध्यान से देखना है आप। यहाँ हमने कहा कि क च ट त प, ये कौन सा अक्षर है, सब वर्ग का पहला वाला अक्षर है। जैसे क वर्ग का सबसे शुरू में क्या आता है, क। च वर्ग में क्या आता है, च। ट वर्ग में ट, त वर्ग में त, प वर्ग में प आता है। इसके बाद जैसे कि यहाँ पर देखोगे दिक् क है, क के बाद हमने यहाँ पे बोला कि यदि किसी वर्ग का तीसरा या चौथा, जैसे क वर्ग एगो लिख लेते हैं पूरा, जैसे यहाँ क ख ग घ अंग। ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, 4 5 देखो, पहला अक्षर मतलब कहने का मतलब है क हुआ, दूसरा अक्षर कहने का मतलब
ख हुआ, तीसरा अक्षर कहने का मतलब ग हुआ, चौथा अक्षर कहने का मतलब घ हुआ, और पांचवा अक्षर कहने का मतलब अंग हुआ। ठीक है, ध्यान से देखो, जैसे यहाँ की क है, ये प्रथम अक्षर है, प्रथम अक्षर के बाद ये तीसरा चौथा आए, कोई सा भी किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा आए, तो ये जो है ना क वर्ग का ही तीसरा में बदल जाएगा। तो क वर्ग का तीसरा कौन है? ग ना, तो ये किस में बदल जाता है? ग। क किस में बदल जाएगा? ग। ध्यान से यहाँ तक देखना, पहला एक चीज, इसमें 2-3 नियम लिखा है, थोड़ा सा समझने वाला बात है, एक बार समझ गए तो मजा आ जाएगा, नहीं समझे तो फिर बड़ा मुश्किल होगा, पढ़ाई छोड़ दोगे। तो हम यहाँ पर फिर से एक बार बताते हैं, यदि वर्ग के प्रथम अक्षर अर्थात क, च, ट, त, प के बाद किसी वर्ग का कौन सा तीसरा चौथा, यानी जैसे ग घ आ जाए, या च छ में जो तीसरा चौथा पे वो आ जाए, या ट ठ में जो तीसरा चौथा वो आ जाए, या अंत अस्त वर्ण, अंत अस्त वर्ण किसको कहते हैं? य र ल व, ये आ जाए, या फिर कोई स्वर वर्ण ओ आ जाए, तो उस हाल में ये जो क है, क का तीसरा ये किस में बदल जाता है? तीसरा में। यहाँ ध्यान से देखो, एग्जाम्पल जो लिखे, जैसे बोलेंगे दिक जोड़ अंत। अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे क्या है? क है, और यहाँ पे क्या है? अ है। एक साइड क है, एक साइड अ है, ये स्वर वर्ण है, और ये क वर्ग का पहला वाला अक्षर है। तो जब ये और ये आपस में मिलता है तो क्या होता है पता है? ये क जो है तीसरा में बदल जाएगा। जैसे क है तो किस में बदल गया? ग में। तो यहाँ पे क्या लिख दिए? जैसे दो हर्षई है, दो हर्षई लिख दिए, और क का क्या लिख दिए? आधा ग लिखते, लेकिन अ इसमें जुट रहा है तो पूरा ग हो गया, और लास्ट में नौ तो है तो नौ तो दे दिए। कोई दिक्कत? हाँ, मिटा दे एक बार, क्या है, इसको मिटा के फिर से समझाते, जैसे फिर से बनाते ताकि तुम लोग को समझ में आए। एक बार फिर से देखना, सब भूल जाओगे, क्या है कि व्यंजन संधि थोड़ा घिंचा पिचा वाला रहता है। तो जैसे दिक जोड़ गज, अब ध्यान से देखो, मेरे साथ बनाना। जैसे यहाँ क है, और क के बाद क्या है? ग, तो ये तीसरा वाला अक्षर आया ना, तो ये जब क के बाद या तो किसी वर्ग का तीसरा चौथा वाला कोई में से एक रहे, या तो स्वर वर्ण रहे, या तो योरलव कोई रहे। ठीक है, तो फिर उस हालत में ये वाला क किस में बदल जाएगा? ग में बदल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे दो हर्षई या दो हर्षई लिख देंगे, और ये क को क्या लिखेंगे? आधा ग। जैसे आधा क है ना, तो आधा ग होगा, और ये वाला पूरा ग जो है तो पूरा ग जो लिख दो। किसी को कोई दिक्कत? जैसे सट जोड़ आनन, अब देखो यहाँ पे क्या है? ट है, ट के बाद कोई स्वर वर्ण आ जाए, यानी ओ आ है, या फिर तीसरा चौथा वाला कोई अक्षर होता है, तो उस हालत में ये ट वर्ग का तीसरा क्या होता है? ट ठ ड, किस में बदल जाएगा? ड में। तो ध्यान से, ये तालब मूर्धन स्व लिखेंगे, और ये ट को क्या लिख देंगे? ड। क्या लिखेंगे? ड। और ये आ है तो आ लगा दो, और नो नो है तो नो नो लगा दो, तो क्या हो गया? तडानन। अब यहाँ पर देखो, वाक जोड़ इस, अब क है और इधर स्वर वर्ण है, तो क्या हो जाएगा? क किस में बदल जाएगा? ग में। किस में बदल जाएगा? ग में। इधर स्वर वर्ण रहे तो पूरा ग हो जाता है। ठीक है, और दीर्घई है तो दीर्घई लगा दो, और स्व है तो क्या हो गया? वाक जोड़ इस, वागिस। अब जगत जोड़ इस, क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, जगत जोड़ इस क्या हो जाएगा? जो ग, इतना सा लिख दिए। तो किस में बदल जाएगा जी? तो थ का तीसरा अक्षर क्या होता है? दो में बदल जाएगा, और दीर्घई है तो दीर्घई दे दो। तो जगत जोड़ीस क्या हो गया? जगदीश। क्या ये वाला प्रथम नियम समझ आया? फिर से एक बार बता देते, रिवीजन करा देते। प च ट त प के बाद कोई किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वाला अक्षर आए, या फिर अंतस्थ यो रो लो वो आए, या फिर आपका कोई भी स्वर वर्ण रहे, तो उस हाल में
ये पहला वाला अक्षर किस में चेंज हो जाता है? तीसरा में। ये वाला ये नियम बता दिए। पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम सीखना। दूसरा नियम एकदम आसान है। क्या है? यदि किसी वर्ग के प्रथम अक्षर यानी क च ट त प के बाद वही सेम चीज है, क च ट त प यही सब है, लेकिन जैसे उसमें तीसरा चौथा अक्षर आ रहा था ना, पांचवा अक्षर आ जाए। कौन सा अक्षर आ जाए? पांचवा अक्षर लास्ट में, जैसे अंघ हो गया, या हो गया, न हो गया, मो हो गया, ये पांचवा अक्षर है ना, पांचवा अक्षर आ जाए तो क जो है किस में बदल जाएगा? पहला वाला अक्षर जो है पांचवा में बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे प्राक जोड़ मुख, देखो यहाँ पे जैसे क है कि नहीं, यहाँ पे मो है, क और मो, तो क पहला है और मो पांचवा है, तो ये क जो है ना पांचवा में बदलेगा। लेकिन किसका पांचवा? तो क ख का पांचवा क्या होता है? अंगो होता है ना, तो अंगों में बदल जाएगा। जैसे प्राकर लिख दिए प्राक, और क का क्या लिख दिए? अंग, और मुख पूरा था, मुख पूरा उतार दिए। कोई दिक्कत? अब ये वाला दूसरा जगत जोड़नाथ, जैसे तो है और इधर क्या है? नो है, तो ये पांचवा अक्षर है, तो थो का पांचवा अक्षर क्या होता है? आधा नो में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? जगन्नाथ। ये तो खाली लिख दिए नो और बाकी सब सेम उतार दिए। कोई दिक्कत? अब जैसे यहाँ देखो सट जोड़ मास, सट जोड़, तो जो है यहाँ मो है, पांचवा अक्षर है, पांचवा अक्षर मो पांचवा अक्षर होता है ना, प का पांचवा अक्षर, तो ये भी पांचवा अक्षर में बदलेगा। पांचवा अक्षर क्या होता है? नो, तो बोल दिए सन्मास। मारेंगे बस। उत जोड़ नत, अब जैसे यहाँ पांचवा अक्षर है, कौन सा अक्षर है? और यहाँ शुरू वाला अक्षर है, तो ये भी किस में बदलेगा? आधा नो में बदल जाएगा, तो उन्नत हो गया। समझ आ गया दूसरा नियम? आगे बढ़ू? ठीक है। और ऑनलाइन वाला समझ आया तो लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो। लाइक नहीं करते हो तुम लोग, कमेंट भर भर के कर दो, एकदम ढेर सारा, बढ़िया बढ़िया तारीफ करो मेरा, तो मन खुश हो जाए मेरा। खराब भी पढ़ाते हैं फिर भी बढ़िया बढ़िया तारीफ करो, क्या आ जाएगा? मेरा भला हो जाएगा, खुश हो जाएंगे। थोड़ा पसंद आए तो पढ़ो, ना पसंद आए तो भी पढ़ो, ऐसा थोड़ी होता है। नियम 3, नियम 3, तो देखो दो नियम बताए अभी तक। एक नियम बताया कि क ख च, मतलब ये कहते हैं प्रथम अक्षर प्लस तीसरा चौथा जुड़ेगा तो किस में बदलेगा? प्रथम अक्षर तीसरा में। फिर बताया कि प्रथम अक्षर प्लस पांचवा अक्षर मिलेगा तो प्रथम अक्षर जो है वो किस में बदलेगा? पांचवा में। अब तीसरा नियम देखो, ध्यान से देखो, व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं। यदि वर्गों के प्रथम 4 वर्णों के बाद, ध्यान से देखो, जैसे क ख ग घ के बाद, इन चारों में के बाद ह आए तो ह पूर्व वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाता है तथा ह के पूर्व वाला वर्ण अपने वर्ग का तृतीय अक्षर में बदल जाता है। नहीं समझे? ये वाला समझ नहीं आता, यहां से समझ आएगा। रे अरे यार कुछ तो शर्म करो। हाँ देखो यहाँ पे हमने क्या बोला, हमने बोला प्रथम 4 अक्षर, कोई भी वर्ग का प्रथम 4 अक्षर, जैसे क ख ग होगा, अब प्लस ह रहे, क्या रहे? ह रहे। इधर ध्यान दो, ह, जैसे यहाँ पे प्रथम अक्षर है, कोई भी अक्षर इधर है और इधर क्या है? ह। जैसे ह आए तो कान खड़ा कर देना, पहले ध्यान से सोचना और फिर याद करना कि सूरज सर क्या बताए थे ह के बारे में, तो ह का नियम कैसे जोड़ते हैं। तो ध्यान से देखो, एकदम शॉर्टकट तरीका, जैसे यहाँ पे क है और यहाँ पे क्या है? ह। आपको इस साइड ह दिखे तो आपको क्या करना है? तो फट से आगे में देखना है कि क्या है? क है। तो फट से जो भी रहेगा इस वर्ग का, इसको तीसरा बना देना, तो तीसरा क्या बन जाएगा?
और इसी वर्ग का चौथा क्या होता है? क ख ग हो गया, और यहाँ पर फट से चौथा लिख देना। ह को किस में बदल देना? चौथा। यही चीज यहाँ लिखे हैं, लेकिन यहाँ समझ नहीं आएगा। यहाँ देखो, जैसे ह दिखा आपको, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे आपको ह दिख गया कि भाई दो गो संधि मिलके यहाँ पे ह है, तो इसको कैसे करेंगे? तो ह के आगे में क्या है? तो देख लिए क है, तो फट से आपको करना है क को तीसरा अक्षर में बदलना। तीसरा मतलब ग, और ह को चौथा अक्षर में। तो ह का चौथा अक्षर नहीं, क वाला ही जो चौथा अक्षर है उसको ह में बदल, घ में बदलेंगे। अब यार समझो, दिल की बात समझो, कहना क्या चाहते हैं। भगवान बिना कहे उसको समझ लेना चाहिए, भगवान मेरे ऊपर खुश। वैसे हम जो पढ़ाना चाहते हैं नहीं भी बोल पा रहे हैं, तुम समझ लो सर क्या पढ़ाना चाह रहे हैं। मतलब कहना चाह रहे थे कि क जो है किस में बदलेगा? ग, और ह जो है किस में बदलेगा? घ में। यानी इसी क का चौथा अक्षर में ह बदल जाएगा। समझ आया? अब जैसे है वाक जोड़ हरी, तो अब यहाँ पे वो आकर था, वो आकर लिख दिए। क जो है वो किस में बदल गया? ग में। और ह किस में बदल गया? घ में। और र से ही पूरा है। ठीक है, ये मिटा रहे हैं, इसको जरा लिखो। जैसे उत जोड़ हार, ध्यान से देख रहे मुन्ना, उत जोड़ हार, तो थ का तीसरा अक्षर क्या होता है? द होता है। और ह का तो का चौथा, यहाँ तीसरा। अच्छा सिंपल से याद रखना यार, सिंपल से याद रखना। जैसे ह दिखे तो आगे में आना है, आगे में इसको पहले तीसरा बनाओ और इसको चौथा अक्षर। द के बाद क्या होता है? ध। इतना तो कर ही सकते, तो कैसे लिख देंगे? ऊ है, ऊ लिख दिए, और फिर ध लिख के उद्धार ऐसे लिखते। ठीक है, और तो है तो इसको बना देंगे दो, इसको बना देंगे ध। तो अब लिख दो उद, थोड़ा ध ऐसे लिखाता है, उद्धत। कोई दिक्कत? ह वाला नियम क्या बताए? जब ह दिखे आपको कहीं भी, तो आपको क्या करना है? इसको जो है किस में बदलना है? इसके पास आना, पहले तो बदल देंगे। क को ग में बदलो, और ग के आगे वाला यहाँ पे लिख दो घ। जैसे तो को द में बदले, द के आगे वाला ध। तो को द में बदले, द के आगे वाला ध। समझ में आया? तीसरा नियम क्लियर? सब कुछ ठीक ठाक? चौथा फिर से नियम 4, यदि तो के बाद कोई स्वर अथवा ग, घ, दो, ध, ब, भ, य, र, ल, व आवे तो का द हो जाता है। क्या समझा? तो के बाद कोई स्वर ओ आ गया, या फिर ग, घ आ गया, या फिर दो, ध आ गया, कुछ भी आए तो किस में बदलेगा? द में। जैसे यहाँ तो है और यहाँ पे स्वर वर्ण है, तो किस में बदल जाएगा? द में। जैसे सत जोड़ आनंद, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, एक बार मिटा के बनाएंगे तब ना मजा आएगा कि बना भी रहे। जैसे यहाँ पे देखो सत जोड़ आनंद, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सदा। देखो ये तो किस में बदल दिए? द में। और फिर आकर है तो आकर लगा दिया, और जो है इधर सेम चीज उतार दो। कोई दिक्कत? अब जैसे उत जोड़ घाटन, तो यहाँ पे ऊ लिख दो पहले, और तो को किस में बदल दोगे? दो में। आधा दो, आधा तो है तो आधा दो में बदलेगा। इधर स्वर वर्ण रहेगा तो पूरा होगा, नहीं है तो आधा रहेगा। अब फिर घाटन। कोई दिक्कत? उत जोड़ गम, क्या होगा? उ, और तो किस में चला जाएगा? दो, और गमो गम, उद्गम। आइए अपने से बनाओ, उत जोड़ दंड, उद्दंड। समझ गए? हाँ, आगे नियम नंबर 5, नियम नंबर 5 व्यंजन संधि का नियम नंबर 5वां बता रहे हैं कि यदि तो या दो के बाद, देख लो ध्यान से, तो के बाद अभी कोई स्वर वर्ण या तो था, वो जो आ रहा था तो दो में बदल रहा था,
लेकिन अब तो जो है च में भी बदलेगा। देखो यहाँ पे कब, किस हाल में, जब तो या दो के बाद ये बाबू रहे रे तालब स, क्या तालब स हो तो दोनों मिल करके क्या हो जाता है, आधा च और छ हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखो तत् जोड़ शास्त्र, यहाँ तालब स आ गया तो और तालब स मिल करके क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आधा च और हो जाएगा। ध्यान से देखो तो अब यहाँ पर समझे, यहाँ देखना जी, तत् जोड़ शास्त्र तो क्या हो जाएगा, तो किस में बदल जाएगा, च में बदल गया। अच्छा ये सिंपल से तो और स दोनों मिल करके बनता आधा च और छ, तो पहले स था यहाँ स लिख दिए और ये दोनों को मिला करके क्या लिख दिए, आधा च और छ। उसके बाद आकर था, आकर लगा दिए, आधा स त्र था लिख दिए, कोई दिक्कत। अब उत जोड़ शिष्ट, जैसे तो है और तालब सो है, तो और तालब सो, तो को समझ लो आधा च में बदला और तालब सो छ में बदला, ये किस में बदला, ये तो उ लिख दिए, तो को आधा च लिख दिए, तालब सो को छ लिख दिया। अब इस पर हर सही है तो लगाओगे ना, आज 100 ट लिख दिए, कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलो अब नियम नंबर 6, नियम नंबर 6 में क्या बताए थे, जो के बाद यदि नो हो तो दोनों मिलकर, यानी जो और नो मिलकर क्या बन जाएगा, ज्यो बन जाएगा। देखो यहाँ पर जी यज जोड़ नो, जैसे यहाँ जो है और यहाँ पे नो है, तो जो और नो मिलके क्या बन गया, यज जोड़ नो यज्ञ। बोलेगा यज्ञ का संधि विच्छेद करो तो क्या करेगा, और संधि विच्छेद छोड़ के आना, संधि तो आइबे करेगा परीक्षा में, हर परीक्षा में आएगा, चाहे 12th हो या 10th हो, और एक दो गो नहीं, भर भर के 5-6 गो आएगा। सबसे ज्यादा हिंदी ग्रामर जब किसी चीज से पूछता है तो वो है संधि, उसका ट्रेलर देख लो आज के एग्जाम में। और इतना सारा पढ़ाने के बाद और वो वाला यदि नहीं बना पा रहे हो तो तुमसे बड़ा उल्लू का पट्टा कोई है ही नहीं। नहीं लिखवाए थे, कल कहाँ गया था, कल कहाँ गया था रे, नहीं था। जब यहाँ नियम नंबर 7, बस एक और नियम है, जब हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर और आगे में छ रहे, जब हर्ष स्वर या दीर्घ स्वर के बाद आगे में क्या रहे, यह सिंपल सा रखो ना, स्वर वर्ण प्लस छ रहे तो वो जो है ना, ये प्लस के जगह पे क्या लिख देंगे, या ध्यान से देखो, जैसे स्व जोड़ छंद है तो आप यहाँ देखोगे लास्ट में क्या है, अ है और यहाँ पे क्या है, छ है। ये इधर स्वर वर्ण हो गया, इधर छ हो गया, छ का नियम है, ये छ का नियम याद रखना। जब भी आप छ, जैसे ह का नियम वहां देख रहे थे तो वैसे छ का नियम याद रखना, जब भी छ रहे तो आप देखना कि आगे में स्वर वर्ण है क्या, यदि स्वर वर्ण है तो ये प्लस के जगह पे आधा च घुसाना है। क्या घुसाना है, जैसे स्व है, स्व पूरा लिख दिए, और छंद है, छंद पूरा लिख दिए, लेकिन बीच में सिर्फ क्या घुसा दिए, कोई दिक्कत है, आसान है ना। जैसे परी और जोड़ छेद, तो यहाँ पर देखोगे लास्ट में स्वर वर्ण है और यहाँ पे क्या है, छ, तो ये दोनों सेम लिखेंगे और जोड़ के जगह पे क्या लिख देंगे, आधा च, परी छेद ऐसे कर देंगे, च इसको बना देंगे, यहाँ पे इसको बना देंगे च, इसको बना देंगे च, और जोड़ देंगे खाली। जैसे छत्र जोड़ छाया, तो छत्र और च लिख दिए और छाया को लिख दिए, कितना आसान है व्यंजन संधि, कुछ नया नहीं बन रहा, खाली जोड़ रहे। अनु जोड़ छेद, अनुच्छेद, कोई दिक्कत। नियम नंबर 7 क्लियर, झूठ होगा। ऑनलाइन वालों लाइक कर दो, लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना। अब लास्ट नियम बता रहे हैं,
और पूरा संधि पढ़ा दिए। परीक्षा में नंबर तो आ ही जाएगा यदि मेरा पूरा क्लास की हो। और अब तक यहाँ तक बच्चा आए हो, तुम तो बहुत समझदार हो रे बाबू, तुम पढ़ने वाले हो। इतना देर कौन बैठता है ऑनलाइन में, बताओ तो, समझदार है ना जो अब तक लास्ट तक पहुंच गया और 8वां नियम पढ़ रहा है। तो ये इसके लिए ताली बजाओ रे। देखा कहाँ, देखा कहाँ? अच्छा, ये वीडियो इस जगह पे डाल देंगे, क्या बोल रहा है देखो। अब देखो, जो पढ़ रहा है उसके लिए तो तारीफ बनता है ना भाई, यानी बाबा। देखो ताली बजवा रहे तुम्हारे लिए। ऑनलाइन वाले ज्यादा खुश होने का, नाचने की जरूरत नहीं। आप समझ रहे, तुम हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो कि देखो तुम्हारे लिए ताली बज रहा है। मारे कान तो लिख इसको, ऑनलाइन कर रहा है। इसको मतलब पूरा चाहिए तभी पढ़ेगा लाइन। आके मेरे लिए आसान कर दिया कि सीख रहा तुम अपने लिए, मेरे लिए नहीं है ना सीखा। यदि नियम 8 तक आ गया तो हमको लड्डू मिलेगा, इसको मिलेगा, परीक्षा में नंबर लिखोगे। नाच रहा कि ताली बजा रहा, कल भी बजवाइएगा सर, ऐसा थोड़ी होता है। चलो चलो, अच्छा कोई बात नहीं, फिर भी अच्छा आदमी हो। बाकी लोग भाग गया, देख रहे हो, शुरू में आया था, तुम टिके हुए हो। चलो बहुत बढ़िया बात। तो संबंधी नियम, लास्ट नियम, तो संबंधी नियम 8 नंबर का नियम जो है वो क्या है, ध्यान से देख लो और समझ लो। जब लास्ट में तो हो, क्या हो जी, तो हो, तो वाला 3-4 गो नियम आ गया। तो कंफ्यूज नहीं होना, सबको ध्यान से देखना, बार बार देखना। ऐसे नहीं कि एक बार देख लिया और हो जाएगा। फिर से कह रहे, जब तक 4 बार 5 बार नहीं पढ़ोगे, नहीं बनाओगे, तो जो है ना कंफ्यूजन में भूल जाओगे, आप याद नहीं रहेगा। आप कंठस्थ तभी हर नियम को सीख पाओगे जब 4 से 5 बार पढ़ोगे, ठीक है। तो संबंधी नियम क्या है, देखो, तो के बाद चो या छ रहे, ध्यान से देखना बाबू। चौ के बाद चौ या छ रहे तो इन दोनों में से जो शुरू वाला है बड़ा चौ के मतलब किस में बदल जाएगा, चौ में। यदि जो और झ रहे, तो के बाद जो और झ रहे तो किस में चेंज करना है, जो में। तो के बाद तो प्लस टो और ठ रहे तो वो किस में बदलेगा, टो में। तो के बाद ड और ड रहे तो किस में बदलेगा, ड। चूड़े उड़े आया क्या, छम छम कर रहा है। तो के बाद लो आए तो किस में बदलेगा, लो में। चलो एक एक करके ये नियम यहाँ पे सबका बताए, ध्यान से देखो। लास्ट नियम है और सबसे शानदार नियम है, इसी में कंफ्यूजन होता है। देख ले बाबू, इसी में नंबर आएगा। क्या है, जैसे देखो, उत जोड़ चारण। अब ध्यान से देखोगे ना तो जो है और लास्ट यहाँ क्या है, चो। तो और चो मिल रहा है, तो हमने बोला था चो या छ रहता, तब पर भी ये तो किस में बदलता, चो में। तो ये तो किस में बदल गया, चो। तो आप बोलेंगे उच्च चारण, समझ में आया। अब जैसे तो है, अब यहाँ पे है छ, तो हम बताए थे, क्या बताए थे कि चो रहे या छ रहे फिर भी चेंज होगा किस में, चो में। तो यहाँ चेंज करो, कहाँ चला है, ध्यान से देखो। तो ये तो है, यहाँ छ है, तो फिर भी ये किस में चेंज होगा, चो में। तो यहाँ कुछ नहीं करेंगे, जगत छाया हो गया। अब जैसे यहाँ तो है और चो है तो ये किस में बदलेगा, चो। सच चरित्र, सच चरित्र। अब दूसरा नियम, जो वाला नियम देखो, तो रहे और जो रहे तो किस में बदलेगा, जो में। सत्य जोड़ जन, सज्जन, सज्जन, देख रहा है। जगत जोड़ जननी, ये जो है तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो। जगज, जगज जननी, क्या हो जाएगा, जगज जननी, ऐसे। उत जोड़ ज्वल, जो में बदलेगा ना, क्या हो जाएगा, बोलो। ओ पहले उज्ज्वल, उज्ज्वल, कोई कोई उज्ज्वल ऐसे लिखता है, ऐसे लिखता है ना तुम लोग भी, गलत है भाई, दोनों आधा आधा होता। तो उज्ज्वल का स्पेलिंग गलत नहीं लिखना है, उज्ज्वल, ठीक है। अब ध्यान से देखो, बिरियत जोड़ टीका,
अब देखो टॉर है, टॉ के बाद टॉर है तो फिर भी टॉ में ही बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, ये किस में बदलेगा, टॉ में, तो क्या हो जाएगा, अब दू को टॉ आ जाएगा तो ये बृहतिका ऐसे, और यहाँ पे डो है तो डो में बदलेगा, उत जोड़ डयन उड्डयन ऐसे, कोई दिक्कत, उत जोड़ लाश, छठा तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि ऊपर से उड़ रहा है, तुमको नहीं पूछ रहे हैं, ये जो मुर्गी सब बैठा है चूजा सब, उत जोड़ लाश क्या होगा, लॉ में बदल जाएगा, देखो इधर लॉ है तो ये भी किस में बदलेगा, तो उल्लास, जैसे यहाँ लॉ है तो ये भी किस में बदलेगा, लॉ, इधर लॉ है तो ये भी किस में बदलेगा, तो उत जोड़ लाश उल्लास, तत् जोड़ लीन तल्लीन, उत जोड़ लेख उल्लेख, समझ में आया, ये था व्यंजन संधि, आप व्यंजन संधि में नहीं छूटेगा कुछ, और लास्ट में लिखो एक ही चीज, थैंक यू, और नोट्स लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, मांग लें मिल जाए, हो गया, लेट हो गया कि हम से खत्म करते हैं।